लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यह आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। आज का यह वीडियो आपका मैराथन क्लास साबित हो सकता है यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि 24 मार्च को आपका बोर्ड का एग्जाम है और आज है 23 मार्च। आज क्या है? आज 23 मार्च है, यानी कल ही आपका बोर्ड का एग्जाम है। और अब आपको बोर्ड एग्जाम की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने हिंदी विषय में जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 मार्च को पेपर में आने वाला है, सब कुछ बता दिया है जो संभावित है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, आपके पेपर की दृष्टि से। और जो कुछ भी बचा है आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखें और इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सबसे पहली प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया है जो आपके पेपर में 100% आएंगे। आप उस वीडियो को देखिए और शेयर भी करते रहिए। और आप अब बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, आप इतना ही पढ़ लीजिएगा जितना मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, कुछ रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में, और उनकी जो रचना है किस विधा पर आधारित है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहां पर अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और जितना भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये सब बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यह सब आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं आकाशदीप, आकाशदीप कहानी विधा की रचना है और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कलम का सिपाही, कलम का सिपाही यदि पूछा जाता है किस विधा की रचना है तो यह जीवनी विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? तो अमृत राय जी की रचना है। आगे आप देख लीजिए खून के छींटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है खून के छींटे। यह किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और अगली रचना है चंद्रगुप्त, जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और अगली रचना है चिंतामणि, यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं दुनिया रंग बिरंगी, अगली रचना क्या है? दुनिया रंग बिरंगी। तो दुनिया रंग बिरंगी किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की रचना है। और आगे क्रम में आप देख सकते हैं गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंग भूमि कर्म भूमि, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंग भूमि कर्म भूमि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और आगे आप देख सकते हैं पथ के साथी, यह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। और आगे बर्फ की गुड़िया, यह रचना किसकी है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना संस्कृत के 4 अध्याय, यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और यह प्रश्न यदि आता है किसी एक यात्रा साहित्य के लेखक का नाम बताइए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए या किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एकांकी का नाम दीपदान है। इसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां से तो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न
प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए। बिल्कुल आसान है, यहां पर आप देख सकते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और छायावाद युग की दो विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी विशेषता क्या है, सौंदर्य भावना। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं, तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा, पहला शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण और दूसरी विशेषता है क्रांति की भावना। तो इनमें से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, रीतकाल या छायावादी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी काल की विशेषताओं से संबंधित। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है अति यथार्थता और दूसरी विशेषता क्या है, विद्रोह का स्वर। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको इन प्रश्नों को करा दिया है और जो छूट गए हैं उन प्रश्नों को या उस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, क्योंकि कल आपका पेपर है। मैं चाहता हूं कि आप हिंदी के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करें, क्योंकि पहला पेपर है और थोड़ी सी आपको घबराहट भी हो सकती है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं करना है। बिल्कुल आपको जो भी मैंने बताया है या जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ वही पढ़ लेना है और अच्छे से जाकर पेपर को सॉल्व करके आना है, बिल्कुल बिना टेंशन के। अगला जो है यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूरदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लीजिए। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, सूरदास जी की हैं। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी भाषा है। अगला है यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना का नाम क्या है, अनामिका। और आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यन अज्ञेय जी की रचना है। और गीत फरोश किसकी रचना है, तो यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और इसके बाद आप देख सकते हैं लोकायतन और चिदंबरा, लोकायतन और चिदंबरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। पथिक किसकी रचना है, यदि प्रश्न आता है तो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। तो इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं और क्या तैयार करना है आपको, जो महत्वपूर्ण गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मित्रता पाठ का गद्यांश है। यहां पर एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। यह गद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इसी पाठ का अगला गद्यांश है, जो कि इस प्रकार से है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते, मित्र केवल, यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। यह भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस गद्यांश को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट की दृष्टि से पढ़ लीजिएगा, व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा और संदर्भ लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है इसके पहले के वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ममता नामक पाठ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो इस पाठ का जो गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो यह जो है गद्यांश आप जरूर तैयार कर लेंगे, यानी इसे आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय संस्कृति का जो गद्यांश है, मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। इस गद्यांश को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट की दृष्टि में रख सकते हैं। और इस चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण गद्यांश है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है,
अजंता पाठ का यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश है। अजंता पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बिहस उठी। तो इस गद्यांश को भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलिए मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 6 नंबर का भी पूछा जाता है पद्यांश और 6 नंबर का ही पूछा जाता है गद्यांश। तो मैंने आपको गद्यांश तो बता दिए हैं और अब बारी आती है महत्वपूर्ण पद्यांशों की। तो कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण पद्यांश? सबसे पहले बात कर लेते हैं सूरदास जी के महत्वपूर्ण पद्यांशों या पदों के बारे में। तो पहला पद्यांश है या पद है चरण कमल बंदो हरिराई। इसकी व्याख्या और संदर्भ तथा काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। सूरदास जी के जितने भी पद हैं मैंने सभी की व्याख्या, संदर्भ और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण निर्गुण कौन देश को वासी, और तीसरा है महत्वपूर्ण उधव मन न भये 10-20, और चौथा है उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये 4 महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सूरदास जी के पद नामक पाठ के। अगला जो है महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के पाठ से कौन कौन से पद्यांश आपको पढ़ने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं वन पथ पर शीर्षक पाठ जो है यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित वन पथ पर जो शीर्षक है, इस शीर्षक पाठ से आपको पढ़ना है पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मघ में डग द्वय। तो इस पद्यांश को भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, और तीसरा है पद्यांश सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। तो तुलसीदास जी के जो वन पथ पर शीर्षक जो पाठ है वन पथ पर शीर्षक पाठ, इस पाठ से इतने ही पद्यांश महत्वपूर्ण हैं और इन सभी की व्याख्या आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद रसखान जी का जो है पहला जो है पद्यांश है धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इस पद्यांश को आप पढ़ लेंगे, इसकी व्याख्या से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वह है स्वदेश प्रेम, जिसके लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, और इसमें का महत्वपूर्ण पद्यांश है पहला कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरा पद्यांश है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। तीसरा है सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर। तो 3 पद्यांश इस पाठ से महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इस पाठ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है पद्यांश। पहला है यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, और यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा है सहेवार परिवार अंत तक लड़ी वीर बालासी। तो इतने पद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, यानी 24 मार्च के पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी पेपर में जरूर आएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। और आप प्रमुख लेखक यानी किन प्रमुख लेखकों का जीवन परिचय आपको याद करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और प्रमुख कवियों का जीवन परिचय किसका किसका याद करना है आपको? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, जिसमें से सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी आपकी 24 मार्च के पेपर में यहीं से जीवन परिचय पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको 2 श्लोक तैयार कर लेने हैं। पहला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और दूसरा श्लोक बंधनम मरणम वापि जायो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। आप दोनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी तैयार कर लेंगे। यदि कोई श्लोक आता है जिसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद पूछा जाता है तो आप उसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिख देंगे, और दूसरा श्लोक
श्लोक आप प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत लिख सकते हैं, क्योंकि एक श्लोक आपको लिखना होता है कंठस्थ किया हुआ यानी याद किया हुआ। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है करुण रस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। जहां शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। बिल्कुल आसान है उदाहरण। यहां पर मैं आपको दूसरा उदाहरण बताऊंगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। बिल्कुल आसान है उदाहरण। और इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था करुण रस का उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, करुण रस की परिभाषा और उदाहरण यह भी लिख सकते हैं आप, और चाहे तो आप उस उदाहरण को भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ ही साथ रूपक अलंकार। इसके पहले के वीडियो में मैंने बता दिया है रूपक अलंकार के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बिल्कुल आसान शब्दों में और साथ ही सरल उदाहरण भी। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के क्या हैं? वाचक शब्द हैं। और उदाहरण क्या है? बिल्कुल आसान उदाहरण है। यहां पर आप देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसके बाद आपको सोरठा भी तैयार कर लेना है। सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। इसके पहले के वीडियो में मैं बता भी चुका हूं, सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप उदाहरण देख सकते हैं, जहि सुमिरत सिद्धि होए यह पहला चरण है, गणनायक करिवर वदन यह दूसरा चरण है, और करहु अनुग्रह सोय यह तीसरा चरण है, और इसके बाद बुद्धि रास शुभ गुण सदन यह कौन सा चरण है? चौथा चरण है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11। यहां पर 11 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। और यहां पर तीसरा चरण भी देख लीजिए, 1 2 3 4 और 2 6 7 8 और 3 11 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13, 1 2 और इसे गुरु कहते हैं जिनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 मात्राएं निकल कर आई हैं। किस चरण में? 13 मात्राएं दूसरे चरण में निकल कर आई हैं। और चौथे चरण में देख लीजिए, 2 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 और 3 13। चौथे चरण में भी 13 मात्राएं निकल कर आ गई हैं। तो जहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इसी तरह से आपको उदाहरण लिखना है बोर्ड परीक्षा में, और इसी तरह से मात्राओं की गणना करके भी लिख देना है। और आगे के क्रम में मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि विज्ञान के चमत्कार आप निबंध तैयार कर लीजिए, भ्रष्टाचार की समस्या यह भी निबंध आप पढ़ लीजिएगा, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, चाहे लिखा हो राष्ट्र प्रेम, चाहे लिखा हो स्वदेश प्रेम या फिर लिखा हो देश प्रेम, ये तीनों टॉपिक एक ही हैं और इस पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, यह निबंध भी आपको तैयार कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है कोरोना वायरस। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा विज्ञान के चमत्कार और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण और कोरोना वायरस पर निबंध देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने अब हिंदी के पेपर के लिए आपके
हिंदी के पेपर के लिए बिल्कुल 100% कवर करवा दिया है। यदि कुछ भी छूटा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को भी आप देख लीजिए, और यह वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहिए। और कल यानी 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, और मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको कवर करवा दिया है, जितना मैंने हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो के द्वारा आपको पढ़ा दिया है, और यह सब आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए, आपके अच्छे अंक आ जाएं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पेपर देने जाइएगा और पेपर बिल्कुल अच्छे से करिएगा। और सबसे पहली बात आपको क्या करनी है कि आप जब कॉपी का पहला पेज भरेंगे, कॉपी का जो पहला पेज होता है जिसमें आपको अनुक्रमांक और दिन दिनांक पेपर का नाम ये सब डालना होता है, उस पेज को आप अच्छे से भरिएगा। उसे भरने में जरा भी लापरवाही नहीं करिएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।